मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता कुछ सालों क़ब्ल जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड के ज़ेर एहतिमाम हमारे अपने शहर मालेगांव के अंदर इस्लाही कमेटियों का क़याम अमल में आया था और उन कमेटियों के क़याम का मकसद ये था कि हमारे अपने शहर में तलाक़ की शरह बहुत बढ़ रही थी। हमारे अपने शहर के अंदर मियाँ बीवी के मसाइल हद से ज़्यादा हो रहे थे और इसमें हो ये रहा था कि इन मसाइल को लेकर के लोग महिला मंडल कहो, पुलिस स्टेशन कहो, कोर्ट कहो, इस तरफ का रुख कर रहे थे। हमारे अकाबिरीन ने और हमारी जमीयत के ज़िम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को महसूस किया कि हर मोहल्ले के अंदर, हर मस्जिद से, हर इलाके के अंदर इस्लाही कमेटी इसलिए होना चाहिए कि लोग जो पुलिस स्टेशन का और महिला मंडल का रुख कर रहे हैं तो वहाँ जाने की बजाय अपने मसाइल, चाहे फिर वो मियाँ बीवी के मसाइल हों, चाहे फिर वो हिस्सा और तरक़ा का मसाइल हों, चाहे आपसी कुछ तनाज़ात हो, कुछ मसाइल हों, तो इन मसाइल को उस तरफ ना जाते हुए जो कमेटी मोहल्ले के अंदर तश्कील दी गई है जमीयत के ज़ेर एहतिमाम, जमीयत के बैनर तले, कमेटी वालों के पास अपने मसाइल को रखें और फिर कमेटी वालों का काम ये है कि जो मसला ले करके इन लोगों के पास आने वाले आए तो उसको सुन्नत व शरीयत के मुताबिक हल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के तहत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम की इमा पर और हमारे जमीयत के ज़िम्मेदारान की इमा पर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ कमेटियों की तश्कील हुई थी, जिसमें से एक हमारी अपनी कमेटी हीरापुरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी का उस रोज़ से क़याम अमल में आया और जिस वक्त से इस कमेटी का क़याम अमल में आया है उस वक्त से लेकर के आज तक ये कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बग़ैर किसी उजरत लिए हुए, बग़ैर किसी मुआवज़े में कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम लोग इस काम को करने में कामयाब भी हैं। हम लोगों ने जो है महिला मंडल से भी केस निकाल करके कमेटी के अंदर ला करके हल किया, कुछ आज़ाद नगर सेक्शन से, कुछ पवार वाली सेक्शन से मामलात को निकाल करके लाए और उसको कमेटी में बैठ करके हल किया। 100 से 150 के दरमियान में हम लोगों ने मियाँ बीवी के मामलात को और कुछ इससे तरके के मामलात को हल किया, जिसमें से 3-4 मामलात ऐसे थे कि तलाक़ के थे। तो तलाक़ के मामलात को हम लोग इस माना करके जो है इसको कमेटी से निकाल दिया करते थे कि भाई तलाक़ का जो मामला है अपने लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम जो हमारे अपनी कमेटी के सरपरस्त है, जमीयत के सदर हैं, इसी तरीके से मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब, मुफ्ती आमिर यासिन साहब और मौलाना इमरान असदद नदवी साहब, ये तमाम के तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए थे और इन लोगों ने कमेटी की कारगुजारी ली। तो हम लोगों के पास एक रजिस्टर बना हुआ है कि जो मामलात को लेकर के आता है हम लोग उस मामलात को उसके अंदर दर्ज करते हैं और फिर उस मामलात के हल हो जाने के बाद मियाँ बीवी के सरपरस्तों की, ज़िम्मेदारों की और जो लोग मौजूद रहते हैं उन तमाम अहबाब की दस्तखत भी उसके अंदर हम लोग लेते हैं। तो मुफ्ती साहब को वो रजिस्टर बताया गया। मुफ्ती साहब ने जब वो देखा तो एक जगह मैंने लिखा हुआ था कि मामला तलाक़ का था, इसलिए कमेटी ने इस मामले से अपना हाथ निकाल लिया। तो मुफ्ती साहब मेरे से पूछने लगे कि क्यों हाथ निकाल लिए। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब ये मामला तलाक़ का था और हम लोगों को ये समझ में नहीं आया, इसलिए जो है इसमें से हम लोग हाथ निकाल लिए। तो मुफ्ती साहब और मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती आमिर यासिन साहब ये लोग कहने लगे कि अगर कभी निबाह की शक्ल और सूरत नहीं बन रही है तो आप लोग फिर क्या करोगे? जब निबाह की शक्ल और सूरत बन ही नहीं रही है तो फिर जाहिर सी बात है ये मामले को भी अपने लोगों को यहीं पर ख़त्म करना है और इसके अंदर अपने को जो है किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालना है, ना अपने लिए ना सामने वालों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास फिर कुछ लोग ऐसे भी आए कि जिनकी बहन बेटियों के मसाइल हुए और मसाइल यहाँ तक के बढ़ गए कि अब मामला ख़त्म करना है। तो कुछ लोग कोर्ट जाने वाले थे, महिला मंडल जाने वाले थे, बल्कि एक मामला पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी में जो है केस भी हुआ था, लेकिन उन लोगों ने हमसे रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात को भी हम लोग जो है यहाँ पर बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से सुन्नत व शरीयत की रूह से, सुन्नत व शरीयत को सामने रख करके, इद्दत के मसाइल को सामने रख करके, बच्चों के मसाइल को सामने रख करके उसको हल की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोगों ने जितने भी लोगों के मामलात हल किए, हमारे मामलात के हल करने में वो तमाम के तमाम लोग बहुत अच्छी से मुतमईन हैं और इत्मीनान बख्श हो। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को जो काम है बहुत इत्मीनान बख्श है। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जमीयत के मातहत हम लोग इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। इस काम के अंदर हम किसी से कोई उजरत भी नहीं लेते हैं। और ये जो कमेटी के तमाम साथी हैं बैठे हुए, ये तमाम की तमाम जो है मज़दूर हैं। कोई मुकादमी करता है, कोई लूम चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रश भरता है। अपने काम को आगे पीछे कर करके ये तमाम की तमाम अहबाब अल्लाह की रज़ा के लिए और कौम की खिदमत के जज्बे से इस काम को करते हैं। मैं आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम के ज़रिए से शहरियान को ये पैगाम और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे अपने शहर के अंदर जो ये चीज़ें पैदा हो रही हैं कि मियाँ बीवी के अंदर जो है निबाह की शक्ल और सूरत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है, तो इसमें जो है सरपरस्तों को बहुत हद तक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जमीयत के ज़िम्मेदारान से और शहर के ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश करूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि 2 साल से हम लोग ये काम को कर रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर हम लोगों ने जो तजुर्बा लिया है और हम लोगों को जो तजुर्बा मिला है, वो तजुर्बा ये मिला है कि शादी से पहले, निकाह से पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी जैसे हम लोग दूसरे कामों की ट्रेनिंग देते हैं, तो इस तरीके से जो है उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसकी बाकायदा नशिस्त होना चाहिए। जैसे जमीयत जो है अभी पूरे शहर के अंदर कमेटियों का जाल बिछाई हुई है और कमेटी ये काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ मेरी छोटी सी नाकिसुल अक्ल जो है इस बात को जो है महसूस कर रही है कि कभी जमीयत अपने बैनर तले, जमीयत से कभी ये काम हो कि हर मोहल्ले के अंदर, हर मस्जिद से निकाह और निकाह के बाद की जो ज़िंदगी है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी हम लोग कैसे गुजारें, शौहर के क्या अहकामात है, बीवी के क्या अहकामात हैं और किस तरीके से हम लोगों को जो है लड़की को और शौहर को घर के अंदर रहना चाहिए। आज देखने में ये भी आए हैं कि लड़कियों की तरबियत इस मामले में नहीं के बराबर है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब लड़कियों को बुलाया गया तो अपनी ज़बान में जिसको कहना चाहिए कि ज़बान दराज़ी, घर के अंदर जो है लड़कियों के सरपरस्तों का ये काम है कि अपनी लड़कियों को इस बात को अच्छी तरीके से समझाए कि देख बेटा, बेटी जो है वो पराया धन है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह ताला का हुक्म है, बेटी को बहरहाल विदा हो करके जाना है। तो जब ये अपने घर से रुखसत हो करके अपनी ससुराल में जाती है तो उसके जो हकीकी माँ बाप हैं, हकीकी माँ बाप के बाद वो ससुराल में जाने के बाद उस वहाँ पर जो सास और ससुर हैं वो भी माँ बाप के दर्जे में ही शुमार होंगे। इसलिए अपने घर पर कि तू जिस तरीके से यहाँ रह करके अपने बाप को बाप माना करती थी, माँ को माँ माना करती थी, वहाँ जाने के बाद भी जो है अपने ससुर को वही मकाम देना और अपनी सास को वही मकाम देना। वरना होता क्या है कि लोगों ने ये कहा भी है कि बड़ी सास बनती, बहुत सास बन के रहती। सास तो सास रहेंगी और अगर सास बन करके नहीं रहेंगी तो फिर वो भी अपने आप को जो है बहुत कमतर महसूस करने लगेंगी। तो इसलिए मैं जमीयत के ज़िम्मेदारान से आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त तो अपनी कमेटी के ज़रिए और कमेटी के तमाम मेंबरान के ज़रिए से करना चाहूँगा कि जब निकाह का सीज़न आए, शादियों का जब सीज़न आए, तो अक्सर व बेशतर यही बातें होती हैं कि हम फजूल खर्चियात से बचें, निकाह को आसान करें। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकाह के बाद की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, मियाँ बीवी किस तरीके से इज़्दिवाजी ज़िंदगी को गुजारें। अभी एक मामले को लेकर के हम लोग बैठे थे, निकाह हो गया, शादी हो गई और उस बंदे को यही नहीं मालूम कि बीवी के साथ कैसे रहते हैं, बीवी को कैसे खुश रखते हैं।
लड़कों का ये भी हाल है कि उनको मालूम ही नहीं है कि निकाह हो गया है, बीवी आ गई है, अब बीवी को किस तरीके से खुश रखना है, बीवी के साथ किस तरीके से रहना है। हम लोग मामले को लेकर के बैठे तो लड़की की तरफ से यही बात है कि मेरे शौहर को मुझ में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस तरीके की तरबियत हमारे अपने शहर के अंदर हमारे नौजवानों की शादी से पहले होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ शहर के तमाम वासियों को कि अपने बच्चों की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अच्छी तरबियत करें। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि 4 चीज़ें देख करके निकाह किया जाता है। तो दौलत है, हुस्न व जमाल है और हसब नसब है, और आखिरी चीज़ दीनदारी देख करके निकाह किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीनदारी देख करके निकाह करो, कामयाब रहोगे। इसलिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसको सामने रख करके हम जो है अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए रिश्ते का इंतखाब करें तो इंशाअल्लाह जो है आगे की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी और उसके अंदर आने वाले जो मसाइल हैं वो बहुत हद तक जो है ख़त्म होंगे और मियाँ बीवी फिर जो है खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप तमाम लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और हमारा इंटरव्यू लिया, और आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमारे पैगाम को जमीयत के ज़िम्मेदारान कहो या शहरियान के सामने जो है आप लोग पेश करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम मसाइल जो पैदा होते हैं इसके लिए अल्लाह पाक कोई आसान सा रास्ता हम लोगों को मुहैया करें और आप लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ।